अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाअल्लाह आज की इस नशिस्त में तख्ती नंबर 3 ज़बर के बारे में पढ़ेंगे। ज़बर हरकात में से है और हरकात 3 तरह की है, ज़बर, ज़ेर और पेश। ज़बर हमेशा हर्फ के ऊपर होता है, ज़ेर हमेशा हर्फ के नीचे होता है और पेश हमेशा हर्फ के ऊपर मुड़ा हुआ होता है। हरकात को अदा करते वक़्त हमने तीन तरह की गलती का ख़ास तौर पर ख़याल रखना है कि हरकात अदा करते वक़्त हम हरकात को खींचे ना। नंबर 2, हरकात को अदा करते वक़्त हम झटका ना दें और हरकात को अदा करते वक़्त मजहूल ना पढ़ें हम। खींचना किसे कहते हैं? जैसे यहाँ पर है ये बा के ऊपर ये जो है ये हल्की सी एक छोटी सी लाइन, इसको ज़बर कहते हैं। ये ज़बर है, हर्फ के ऊपर है, ठीक है। तो खींचना कैसे होगा? बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा। ये बा, ता, सा, ये तीनों तरह की गलती है। ये जो है ये तीनों गलती है। तो इसके अंदर हमने इस बात का ख्याल रखना है कि हरकात को हम बिल्कुल भी ना खींचे। सही तरीका क्या है? बा ज़बर बा, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा। तो खींचकर हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, बल्कि बग़ैर खींचे पढ़ना है। और हरकात को अदा करते वक़्त झटका भी नहीं देना। जैसे बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा, जीम ज़बर जा। तो ये झटका भी इस तरह से नहीं देना, बिल्कुल सिंपल सा है। बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा, जीम ज़बर जा। और हरकात को अदा करते वक़्त मजहूल से बचाना है। मजहूल किसे कहते हैं? कि अरबी ज़ुबान से हटकर किसी दूसरी ज़ुबान के लहजे में पढ़ने को मजहूल कहते हैं। जैसे बा ज़बर बे, ता ज़बर ते, सा ज़बर से, जीम ज़बर जे। तो ये सब मजहूल है। तो हरकात को अदा करते वक़्त हमने मजहूल से भी बचाकर मारूफ़ अदा करना है। मारूफ़ कैसे होगा? जैसे बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा। ठीक है, शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा, जीम ज़बर जा। अब यहाँ पर ये देखिए, मैंने जीम को खींचा है, ज़बर को नहीं खींचा, हरकत को नहीं खींचा, बल्कि जीम को खींचा है। जिन हुरूफ को हमने तख्ती नंबर 1 के अंदर खींचा था, यानी जो खींचे जाने वाले हुरूफ 15 है, तो सिर्फ़ उन्हीं 15 हुरूफ को हम खींचेंगे। हरकात को बिल्कुल भी नहीं खींचना। जैसे जीम, जीम, ज़बर जा, जा, जा। ये जा लंबा करूँगा तो फिर वो खींचना हो जाएगा, जो कि गलत है। तो मैं सिर्फ देखो जीम को खींच रहा हूँ, ज़बर को नहीं खींच रहा। जीम ज़बर जा। हा ज़बर हा, खो ज़बर खो, दाल ज़बर दा, ज़ाल ज़बर ज़ा, रो ज़बर रो,
ज़ा ज़बर ज़ा, सीन ज़बर सा, शीन ज़बर शा, सोद ज़बर सो, लोद ज़बर लो, तो ज़बर तो, लो ज़बर लो, आइन ज़बर आ, गईन ज़बर गो, फा ज़बर फा, क़ाफ़ ज़बर को, काफ ज़बर का, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा, नून ज़बर ना, वाव ज़बर व, हा ज़बर ह, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ। अच्छा, ये अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत आ जाए, ज़बर आ जाए, ज़ेर आ जाए, या पेश आ जाए, या जज़म आ जाए, तो वो अलिफ अलिफ नहीं रहता, बल्कि अलिफ हमज़ा बन जाता है। हमज़ा ज़बर आ, या ज़बर या, ता ज़बर ता, तो ज़बर तो, सा ज़बर सा, सीन ज़बर सा, सोद ज़बर सो, हा ज़बर हा, हा ज़बर हा, ज़ाल ज़बर ज़ा, ज़ा ज़बर ज़ा, लोद ज़बर लो, लो ज़बर लो, आइन ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ, क़ाफ़ ज़बर को, काफ ज़बर का। तो ये तख्ती नंबर 3 ज़बर के बारे में जो था वो हमने पढ़ लिया। अच्छा, इसके अंदर इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो ता और तो, ये ता और तो एक ब्रैकेट के अंदर है, एक ही बॉक्स के अंदर है ये। तो इसका मतलब ये है कि ये दो हम आवाज़ हरूफ है। जैसे ता और तो एक बॉक्स में है, एक ही खाने में है, तो ये हम आवाज़ है। इसी तरह सा सीन सौद ये एक खाने में है, तो ये 3 हरूफ हम आवाज़ कहलाते हैं। इसी तरह हा और हा एक खाने में है, तो ये हम आवाज़ हरूफ। इसी तरह ये जो नीचे वाली लाइन है, पहले 4 हरूफ है जो हम आवाज़ है, ये ज़ाल ज़ा लौद और ज़ो। इसी तरह आइन है और हमज़ा, ये 2 हम आवाज़ है। इसी तरह ये क़ौफ़ है और काफ है, ये 2 हम आवाज़ है। तो ये हम आवाज़ हरूफ को इसके अंदर जो है इस बात का ख्याल रखना है कि अगर जब हम कुरान पाक की तिलावत कर रहे हो, तो जहाँ पर ता हो तो हम कोशिश करें कि हमारे जो है बिल्कुल सही तरीके से वो ता अदा हो रहा हो। सामने वाले को यूँ महसूस ना हो कि ता की जगह जो है तो अदा कर रहा है, या तो की जगह जो है हम ता को अदा ना कर रहे हो। क्योंकि अगर इसके अंदर अल्फाज तब्दील हो गए तो इससे माना बदलने का भी जो है मतलब माना इतना हद तक बदल जाता है कि नाउज़ुबिल्लाह कुफ्र तक भी पहुंच सकता है। इसलिए हम इस बात का ख्याल रखें कि इन हरूफ को अदा करते वक्त, जो हम आवाज़ हरूफ कहलाते हैं, तो इन हरूफ को अदा करते वक्त हम उसी हरूफ को अदा करें जो हरूफ वहाँ पर मौजूद है। अगर सा है तो सा अदा हो, सीन है तो सीन अदा हो, सौद है तो सौद अदा हो, हा है तो हा अदा हो, हा है तो हा अदा हो। अच्छा, ये तख्ती नंबर 3 ये ज़बर का हो गया। अब इसके बाद है मश्क। तो मश्क इंशाअल्लाह हम अगली नशिस्त में पढ़ेंगे। इसके अंदर जो है हरकात को हमने जो है आखिर वाले वक्फ में आखिर वाले हर्फ को साकिन कब करना है,
अलिफ से कब बदलना है, हा साकिना से कब बदलना है, तो वो इंशाअल्लाह हम इस मश्क के अंदर पढ़ेंगे। बाकी अगर हमारा ये पढ़ाने का अंदाज़ आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि बल्लिगू अन्नी वलौ आया, कि मेरी तरफ़ से पहुंचा दो अगरचे वो एक आयत ही क्यों ना हो। यानी कि अगर आपके पास एक आयत का भी इल्म है तो उसको लोगों तक पहुंचा दो। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुबारक फरमान का मिस्दाक बन जाएं, तो ये सबक हमारा आप तक पहुंच चुका है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मुबारक का मिस्दाक बन जाए, तो इस सबक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को इसके ऊपर लाने की कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह आप भी इस कार खैर में आपका भी हिस्सा शुमार हो जाएगा। और हमारी वजह से अगर कोई नाउज़ुबिल्लाह कोई गलती, कोई गलत कुरान पाक या उनके मखारिज सही नहीं थे, तो हमारे इस सबक की वजह से अगर उनका ठीक हो गया कुरान पाक और उनकी तमाम गलतियां दुरुस्त हो गई, तो इंशाअल्लाह उसका अजर भी हमें मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।